एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली मैंने अपना कोविड का सेकेंड डोज लिया है एंड बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि उसमें हम अवेलेबिलिटी कैसे चेक करें यार, सेकंड स्लॉट हम डायरेक्टली वहाँ जाके रजिस्टर करें, बुक करें, क्या करें। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर एंड तो मैंने सोचा कि आप लोग को इंडिविजुअली आंसर करने की बजाय मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस यानी एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ जो मुझसे पूछे गए हैं। तो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइज। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो 18 से नीचे हैं या फिर जिन्हें डॉक्टर ने अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करा है मेडिसिन के लिए, क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं उस वजह से वो नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो ठीक ठाक हैं, तो कृपया अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं वैक्सीनेशन करवाने गई थी अपने सेकेंड डोज का, तो मुझसे थोड़े से ही बड़े या मुझसे दुगनी उम्र से थोड़े ज़्यादा वो लोग अपना फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन करवाने आए थे। क्योंकि वहाँ वहाँ नहीं कहूँगी मैं, बहुत जगह ये अफवाह फैली थी स्टार्टिंग में कि वैक्सीनेशन करवाने से लोग मर जा रहे हैं एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग, एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, सीवियर प्रॉब्लम्स हो रही है, ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो काफ़ी लोगों के अंदर डर बैठ गया था कि भाई वैक्सीनेशन नहीं करवानी है। लेकिन ये एक अफवाह है, आप लोग अफवाहों पे बिल्कुल मत आइएगा, चाहे वो हेल्थ रिगार्डिंग हो या कुछ भी चीज़ हो। जब तक आप उसकी रियलिटी ना जान लें, उस पर विश्वास ना कीजिए। तो कृपया जिसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट कुछ % चांसेस तो हैं आपको रिस्क से बचाने के लिए, तो इतना तो आप अपने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन सिनेरियो में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करे हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ थे, तो चलिए मैं एक एक करके उनके आंसर्स आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला कि हम सेकंड स्लॉट यानी जब हमारा सेकंड डोज हो रहा है तो उसके लिए स्लॉट कैसे बुक करें। मैंने आपको आई बटन पे भी दिख रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दिया है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप कोविन की वेबसाइट से कर सकते हैं, आप आरोग्य सेतु ऐप से कर सकते हैं, आप ईजिली बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वो सारे मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी लिंक। आप वहाँ से मेरी पुरानी वीडियो देखिए और आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, कैसे हमें पता चले कि भाई स्लॉट आने वाले हैं हमारे लोकेलिटी में, हमारे आसपास के एरिया में। तो मैंने ऑलरेडी आपको पेटीएम का एक ऑप्शन बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आप अपने अलर्ट्स उसमें एक्टिव कर सकते हैं अपने आसपास के, या तो पिन के द्वारा, पिन कोड के द्वारा, या फिर अपने स्टेट और पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से, ताकि कोई भी वैक्सीन वहाँ ईजिली आती है डोज 1 डोज 2 की, तो आपके फ़ोन में एक अलर्ट, एक तरह का रिमाइंडर एक तरीके से आ जाए और वो आपको ईजिली पता चल जाए और फटाफट स्लॉट बुक कर लो। तो ये तो था कि स्लॉट कैसे बुक करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब बात करते हैं हम, जो थर्ड थिंग हमारी इंपॉर्टेंट थी कि हम वहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवाए सेंटर पे जाके, या पहले घर से कर ले। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग अपने घर से पहले ही रजिस्ट्रेशन करके जाए। आप वहाँ पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं, अपना नंबर लगा सकते हैं, बट मैं आप लोग को प्रेफर करूँगी कि अगर आप घर से स्लॉट बुक करके जाए तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। मैं सेकंड डोज के बारे में बात कर रही हूँ, फर्स्ट डोज के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। तो आप लोग अपने घर से अगर बुक हो सकते हैं ईजिली, तो आप ज़रूर कीजिएगा अपने डोज को अकॉर्डिंग टू आपका टाइम जो मैनेजमेंट है। 9 से 11 वाला स्लॉट, 12 से 3 वाला स्लॉट, 4 से 6, ये जो करीब जो 3 स्लॉट्स होते हैं, आप उस हिसाब से जब भी आप फ्री हो तो आप प्लीज़ जाइए और अपना सेकंड डोज लगवाइए। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में ऑलरेडी जब आप अपना फर्स्ट डोज लगाते हो तो आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है और उसके साथ साथ आपका शेड्यूल प्लान, उसमें ऑलरेडी आ जाता है कि आपका सेकंड डोज का डेट कब क्या होगा। जैसे लाइक मुझे जो फर्स्ट डोज लगा था वो अप्रॉक्स मुझे मई में लगा था एंड सेकेंड डोज मुझे अभी रिसेंटली 12 अगस्त को लगा है। तो मेरा अप्रॉक्स की आप ये ले लीजिए 90 डेज़ का गैप ले लीजिए, मई, जून, जुलाई, तो अराउंड समथिंग काइंड ऑफ दैट, या 2 महीने से थोड़ा और ज़्यादा का गैप, उसमें ईजिली आपकी डेट आ जाती है। तो मैं आप लोग को प्रेफर करूंगी कि आप लोग घर से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जाइए, ताकि आपको सेंटर पे कोई इश्यू ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर में भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आपको लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर जाके आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। बट मैं आप लोग को एक तरीके से एडवाइस दूंगी कि आप घर से अपना रजिस्ट्रेशन करके जाए, और तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा अंदर जाके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट,
जब भी आप लाइन में खड़े होते हैं या आपके आसपास लोग जो मास्क नहीं पहनते, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे थे, तो प्लीज़ वहाँ पे एक आदर्श नागरिक होने के नाते आप लोग प्लीज़ लोगों से अपील कीजिए कि वो मास्क पहने, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब आप अंदर मास्क पहन के जा रहे हो, लगाने तुम टीका जा रहे हो और खड़े हो तुम ऐसे जैसे कि किसी और की लाइन में खड़े हो। आपको कोई फ़िक्र नहीं है कोविड की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, डेली कितने लोगों की जान जा रही है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस अपनी बातें करनी है। एंड यू डोंट बिलीव कि मैंने किस टाइप के लोग देखे थे एंड फिर मुझे कितना कन्विंस करना पड़ा था लोगों को। जो लोग आधे के तो मास्क थे नहीं, ठीक है, वो तो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। फिर आधों के मास्क होते हैं तो वो यहाँ टंगे होते हैं, मतलब जैसे कि पता नहीं क्या सपोर्टर सिस्टम होगा आपके जॉ का। आधों के वो थोड़े से हेयर बैंड जैसे पार्ट बन जाते हैं और थोड़े से नीचे शिफ्ट होकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। मैंने काफ़ी लोग कल ऐसे देखे थे जिन लोगों ने मास्क मतलब पहने तो हैं, कुछ ने तो इतने गंदे तरीके से पहले मास्क को रैप करा था हाथ में और फिर उसे जाके वेयर किया था। तो एटलीस्ट आप प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को बोलिए, एक आपने गुड सिटीजन होने का एटलीस्ट इतना तो आप लोग अपना धर्म निभाइए ह्यूमैनिटी की तरफ को, कि आप उन लोगों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि मास्क एटलीस्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको भी वो भी प्रॉपर हाइजीन में। ये नहीं कि पॉकेट से गंदी सी हालत में उसको निकाल रहे हैं देन उसको वेयर कर रहे हैं, उससे वो तो हार्म हो गई होगा, सामने वाले को और भी एक तरीके से इश्यूज़ होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से अपील कीजिए, आपके आसपास लाइन में आगे पीछे जो भी खड़े रहते हैं दाएं बाएं, उनको बोलिए कि मास्क की कितनी वैल्यू है और उस चीज़ को वो एक वैल्यू की तरह समझे। ये नहीं कि बस भाई एक तरीके से आगे डांट पड़ेगी तो पहन लिया, या जब कहीं चालान कटना होगा तो पहन लिया। आप प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखिए। एटलीस्ट इतना तो एक नागरिक होने के नाते आप अपने देश के लिए कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, इतना तो आपसे उम्मीद हम कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ मास्क पहनिए जब भी बाहर जाइए। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट अगर किसी को फीवर हो रहा है तो क्या वैक्सीनेशन करवा सकता है, मीन सेकंड डोज के लिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। अगर आपको ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है ना, उनके प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग एक तरीके से मत लगवाइए, बट आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि अगर आपको सीवियर हेडेक है तो आपको अभी ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन मीन्स कुछ दिनों में वैक्सीनेशन के लिए करवाने के लिए जाना चाहिए, या फिर आप जब कम्प्लीटली ठीक हो जाते हो तब आपको जाना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट थिंग थी हमारी कि दैट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है लाइक वैक्सीनेशन करवाने के। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी क्लियर करा था कि नॉर्मल होता है, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है या लिटिल बिट फीवर आ सकता है। इसके ज़्यादा कुछ सिवियर नहीं होते। अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो शॉर्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके नॉर्मली जिस हाथ में लगा होगा थोड़ा सा पेन हो सकता है नेक्स्ट डे, और किसी को तो वो भी नहीं होता, और लिटिल बिट फीवर आ सकता है। डिपेंड ऑन योर इम्यूनिटी, आपकी रोग क्षमता पे निर्भर करता है। बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर लेकिन आपकी लगता है कि थोड़ी सी आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एज सून एज पॉसिबल। तो ये था। नेक्स्ट थिंग था मेनी गर्ल्स हु आर आस्किंग मी रिगार्डिंग कि जब दे वर हैविंग देयर पीरियड्स और सो दे कैन डू द वैक्सीनेशन और नॉट, यानी कि वो लोग वैक्सीनेशन कर सकते हैं या नहीं उस टाइम पे जब भी वो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम होता है। तो इट्स कम्प्लीटली फ्री, आपको इट्स कम्प्लीटली फेयर फ्री, आई कुड से दैट कि आपको कोई डरने की बात नहीं। आप जाइए अपना वैक्सीनेशन करवाइए, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव ऑलरेडी कंसल्ट दिस थिंग अबाउट डॉक्टर, आई कंसल्ट देम कि दैट उनसे कुछ इश्यू नहीं होता या कोई प्रॉब्लम हो उस टाइम पे करवाने में वैक्सीनेशन, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। नेक्स्ट जो थिंग थी वो हमारी थी कि इससे काफ़ी बॉडी में चेंजेस, एलर्जिक रिएक्शन कुछ हो सकता है। तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि जैसे वो ऑलरेडी हीट अप होता है तो ट्राई टू अवॉइड कूल थिंग्स ऑन दैट डे। मीन्स इट्स ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि किसी ने कहा है तो आपको ऐसा ही करना है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सिंपल इज़ दैट। बाकी और इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप लोग जाइए अपने को वैक्सीनेशन करवाइए एंड जब भी पॉसिबल हो लोगों को भी अवेयर कीजिए इसके बारे में। मास्क अच्छे से प्रॉपरली वेयर कीजिए, हाइजीन रखिए, सैनिटाइज़ करिए, अपने साथ सैनिटाइजेशन लेके ज़रूर जाइए, और मास्क को लोगों को भी कहिए कि वो प्रॉपरली वेयर पहने। मतलब ये नहीं कि गले में एक हार की तरह टांग दे या मफलर की तरह घुमा दे,
मफलर की तरह, इन द सेंस कि वो जो यहाँ लटक जाता है एक तरीके से। तो आप लोगों को अवेयर कीजिए। अगर आप किसी 2-3 को भी अवेयर करते हैं दैट इज़ टू मच, बहुत है इतना किसी को सीखने के लिए। आप उनको समझाइए उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। ये नहीं कि एरोगेंट टोन में बात करनी है, प्यार से भी आप चीज़ें समझा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस कोविड डोज, सो यू कैन डायरेक्टली DM इन माई द गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल द साइट्स आई हैड गिवन देयर। और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा जानना है तो ऑलरेडी आपको कोई भी आप वेबसाइट खोल लीजिए कोविड की, कोविन की स्पेशली जो कोविन वाली वेबसाइट है, उसमें आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें हैं, आप ईजिली वहाँ से जाके अपना क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। और आपको आरोग्य सेतु ऐप से भी मिल जाएगा और अपनी वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी भी आपको ईजिली पता चल जाएगी, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। या फिर अगर आपको स्लॉट बुक करने नहीं आ रहे या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये था, आई होप कि शायद आधे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर कुछ ज़्यादा मोर क्लिनिकली डाउट्स हैं तो यू कैन डायरेक्टली कंसल्ट टू अ डॉक्टर, बिकॉज मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। जितना मुझसे हो सकता है आई ट्राई टू हेल्प यू। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। एंड प्लीज़ अपने को वैक्सीनेट करवाइए। घर से बाहर आप जब भी जाते हैं मास्क वगैरह पहनिए। एटलीस्ट अपने को तो प्रोटेक्ट करना सीखिए। ये कोई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आके मास्क पहनाएगा, या फिर आपके मन में डर बैठा रहेगा कि भाई चालान कट जाएगा या कहीं से कुछ ऐसी डांट पड़ जाएगी तो मुझे मास्क पहनना नहीं है। आपके अंदर से खुद से होना चाहिए। आप लोग जब तक आप खुद से नहीं करोगे अपने के लिए, तो कोई आगे आपके ऊपर सर के ऊपर डंडा बजा के नहीं करा सकता कि यू हैव टू वेयर इट। आपको अपनी सेफ्टी इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करती है, तो प्लीज़ मास्क पहनिए। थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड जो मैंने बातें आपसे कही हैं थोड़ी बहुत आप शायद समझ भी जाओ रिगार्डिंग टू वेयर द मास्क इन अ प्रॉपर हाइजीन वे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ढेर सारा वाला प्यार दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग सा कंटेंट लेकर आने वाली हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि मैं लेकर आती रहूँ। बाकी मेरा जो एकेडमिक चैनल है जिसमें मैं ऑलरेडी बाकी अपलोड्स करती हूँ एकेडमिक से रिलेटेड, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो उसे भी चेक कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी एकेडमिक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और उस कंटेंट में आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और भी आप लोग मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं। मेरे नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरी बाकी आईडीज़ मेंशन है, आप मुझे वहाँ DM करके टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं ताकि मैं वो अपने वीडियो में अच्छे से यूज़ कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए व्लॉगर पिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।